सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर्वटेक को और देखें नीट इंट्रांस एग्जामिनेशन के लिए डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पर आधारित एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का सेट नंबर 31 फ्रेंड्स। और आज के वीडियो में हम पुनः प्रस्तुत करने जा रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अर्थात पाचन और अवशोषण अध्याय के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को। और संभवतः यह हमारा इस अध्याय डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का अंतिम वीडियो है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय। पेप्सिनोजेन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रहता है कहाँ से स्रावित होता है, तो स्टोमच में स्रावित होता है और इसे HCl एक्टिव पेप्सिन में बदल देती है। और पेप्सिन जैसा कि हम जानते हैं स्टोमक में प्रोटीन के पाचन की शुरुआत करती है। सो हियर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज इंड्यूस्ड बाय। गॉल ब्लैडर जिसे पित्ताशय हिंदी में कहते हैं, यह कहाँ होती है, तो यह लीवर में स्थित होती है और लीवर में यह पित्त का संग्रह करती है, स्टोरेज ऑफ बाइल करती है। और इसके कंट्रैक्शन से, संकुचन से इससे बाइल निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन के प्रथम भाग डिओडेनम में स्रावित होती है और वसा के इमल्सिफिकेशन में मदद करती है फ्रेंड्स। तो गॉल ब्लैडर का कंट्रैक्शन किसके द्वारा होता है, तो वह होता है ऑप्शन नंबर बी, कोलेस्टोसाइटोकिनिन के द्वारा होता है। सो हियर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द रिलीज ऑफ पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पेनक्रियाज इज इंड्यूस्ड बाय। यह भी मिलता जुलता क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि पेनक्रियाज से स्रावित होने वाले पेनक्रियाटिक जूस को कौन इंड्यूस करता है, स्टिमुलेट करता है स्रावित होने के लिए, तो हियर ऑप्शन नंबर बी इज अगेन करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कोलेस्टोसाइटोकिनिन। सो हियर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, enzyme pepsin acts on food at a pH of about, option number A is correct answer. Enzyme pepsin acts on food at pH 2 to change protein and amino acids. So here option number A is correct answer for question number 4. Now question number 5, vitamin K is required for. Vitamin K, which is essential vitamin for blood clotting. विटामिन के जैसा कि हम जानते हैं रक्त के जमाव के लिए आवश्यक होता है, तो इसका क्या काम होता है फ्रेंड्स, तो हियर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। यह प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस के लिए आवश्यक होता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि प्रोथ्रोम्बिन पुनः थ्रोम्बिन में चेंज हो जाती है और यह फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में बदल देती है। इसलिए कहा जाता है कि विटामिन के रक्त के थक्का बनने के लिए आवश्यक विटामिन है। सो हियर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, वह एपिथेलियल सेल्स जो कि भोजन पचित भोजन के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है, इसके फ्री सरफेस पर क्या होता है, तो वह होता है फ्रेंड्स माइक्रोविलाई। सो हियर ऑप्शन नंबर 6 इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट स्टेप इन डाइजेशन ऑफ फैट इज। वसा के पाचन में पहली जो चरण है, पहला स्टेप क्या है, तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट है।
जो बाइल में उपस्थित बाइल साल्ट के द्वारा होता है। सो हियर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, कार्बोपेप्टिडेज इज सिक्रीटेड बाय, किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है? पेनक्रियाज के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। किस रूप में? पेनक्रियाटिक जूस के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, इन ह्यूमन बींग्स सेलुलोज इज डाइजेस्टेड बाय, सेलुलोज का ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन होता है, किसके द्वारा होता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। हालांकि मनुष्य के भोजन में सेलुलोज की मात्रा बहुत ही कम होती है, फिर भी अगर इसका पाचन होता है तो यह सिम्बायोटिक सहजीवी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो एंजाइम लैक्टेज किसमें उपस्थित होता है फ्रेंड्स? तो वह स्टोमक में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, ग्लिसरॉल फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। लिम्फ वेसल विद इन द विलाई, विलाई में उपस्थित लिम्फ वेसल्स के द्वारा ग्लिसरॉल फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड का एब्जॉर्प्शन होता है। सो हियर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच वंस आर बाइल साल्ट? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन आर बाइल साल्ट व्हिच इज एसेंशियल फॉर एमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, and here option number B is correct answer for question number 12. Next question, question number 13. Tyline is inactivated by a component of gastric juice called tynin. निष्क्रिय हो जाता है गैस्ट्रिक जूस के एक घटक के द्वारा, तो वह घटक कौन सा है फ्रेंड्स? हियर तो वह है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका स्रावन स्टोमक में होता है। So here option number B is correct answer for question number 13. Next, in a small intestine, active absorption occurs in case of, छोटी आंत में सक्रिय एब्जॉर्प्शन होता है तो किसके द्वारा? तो वह होता है किसका? तो वह होता है ग्लूकोज का, एमिनो एसिड का, सोडियम आयन का। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच वन इज नॉट मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी, रेनिन, वह मिसमैच्ड है, जबकि पेप्सिन का स्रावन स्टोमक में, ट्रिप्सिन का इंटेस्टिन में, टाइलिन का माउथ में होता है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज कोलेस्टोसाइटोकिनिन? तो कोलेस्टोसाइटोकिनिन एक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन है जो स्रावित होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम भाग से। सो हियर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज कंट्रोल्ड बाय, आमाशय में, स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस के स्रावन को कौन नियंत्रित करता है? तो करता है ऑप्शन नंबर सी, गैस्ट्रीन हार्मोन कंट्रोल्स द सिक्रिएशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन स्टोमक फ्रॉम स्टोमक। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सो हियर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज विजडम टीथ? निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि दांत कहलाता है? तो वह कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, सेकंड मोलर, 4 एंड नंबर।
Option number C is correct answer for question number 18. And question number 19, हार्मोन that stimulates stomach to secrete gastric juice, वह हार्मोन कौन है जो स्टमच को गैस्ट्रिक जूस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी एंट्रोकैनीज है जो स्टमच को गैस्ट्रिक जूस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19. एंड क्वेश्चन नंबर 20, वाटर इज लार्जली एब्जॉर्ब्ड इन। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन मुख्य रूप से लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन भाग में होता है। सो हियर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20. एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, व्हिच एंजाइम इनिशिएट प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन डाइजेशन का इनिशिएशन कौन करता है? तो पेप्सिन एंजाइम होता है जो स्टमच में प्रोटीन डाइजेशन का इनिशिएशन करता है, शुरुआत करता है। सो हियर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21. And the answers have been given which will help to solve the correct answers. Thanks for watching. Good night.